हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके सामाजिक अनुसंधान की प्रविधियों में अवलोकन को लेकर। अभी तक हमने अनियंत्रित अवलोकन में सहभागी और असहभागी प्रकारों पर चर्चा की है। आज हम बात करने वाले हैं नियंत्रित अवलोकन के बारे में। नियंत्रित अवलोकन जो है वो अनियंत्रित की कमियों को दूर करने के लिए प्रयोग में लाया जाने लगा, जिसमें कि अध्ययनकर्ता स्वयं पर या घटना पर योजनाबद्ध तरीके से नियंत्रण रखकर अवलोकन की प्रक्रिया को करता था और उसमें वह वास्तविक स्थिति और प्राप्त सामग्री में अपनी मध्यस्थ की भूमिका जो है वो निभाता रहता है। इस अवलोकन को पूर्व नियोजित, संरचित या व्यवस्थित अवलोकन भी कहा जाता है, क्योंकि तथ्यों का संकलन या एकत्रीकरण जब हम करते हैं तो उसको पूर्व नियोजित योजना द्वारा निश्चित तरीके से किया जाता है। बहुत सारे क्षेत्रों में यह अवलोकन जो है बहुत अधिक प्रभावपूर्ण होता है। परिवारों के अंदर यदि हमें किसी समस्या का अध्ययन करना है तो इस प्रकार के अवलोकन की सहायता लेकर अध्ययन के कार्य को किया जाता है। इस अवलोकन का जो प्रयोग है वो बालकों या बच्चों के व्यवहार को जानने के लिए भी किया जाता है, जिससे कि उनके व्यवहारों को नियंत्रित किया जा सके, कारणों को पता लगाया जा सके। जैसे कि किसी के प्रति भय की भावना, सहानुभूति, सहयोग, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष इत्यादि की भावनाएं अगर हम देखते हैं उन बालकों में, तो हम उनके ऊपर नियंत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं और उन्हें अवलोकन के आधार पर इन नकारात्मक जो व्यवहार हैं, जो प्रभाव हैं, उनके प्रति सचेत कर सकते हैं। इस प्रकार से ये जो नियंत्रित अवलोकन है ये एक छोटे या लघु समूह के लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर वास्तव में देखा जाए तो इनका अध्ययन क्षेत्र सामाजिक समूहों के व्यवहारों का जो अवलोकन करना होता है। नेतृत्व, आक्रमण, श्रमिकों, शिशु गृह के बालकों आदि के अध्ययन में यह विधि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अवलोकित की जाने वाली इकाइयाँ स्पष्ट परिभाषित होती हैं। अवलोकन से संबंधित तथ्यों का चुनाव किया जाता है। अवलोकन की दशाओं, व्यक्तियों, समय तथा स्थान का निर्धारण भी किया जाता है और जो सूचियां हैं उनको लेखबद्ध कर लिया जाता है। अवलोकन में प्रयुक्त यंत्रों जैसे फोटोग्राफ, नक्शे, अनुसूचियों, टेप रिकॉर्डर, फिल्म आदि का उपयोग जो है वो इसमें कर लिया जाता है और अवलोकन की एक रूपरेखा बनाकर इस अवलोकन को संपादित किया जाता है। तो हम यह देखते हैं कि दो प्रकार से अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन के अंदर हम काम करते हैं। पहला, घटनाओं पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर सिचुएशंस, जिसमें हम देखते हैं कि समाज वैज्ञानिक या अध्ययनकर्ता या अवलोकनकर्ता जो भी है वह सामाजिक घटनाओं को सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत नियंत्रित और अध्ययन करने का कार्य करते हैं। किसी विशेष परिवर्तन और उसके प्रभावों को ज्ञात करने का कार्य किया जाता है। अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं तो आप देखते हैं कि आपके आसपास जितनी योजनाएं चल रही हैं, जैसे मनरेगा का उदाहरण यदि मैं लूँ तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, क्या इस योजना द्वारा उनकी आर्थिक या सामाजिक स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन आया है। तो इस प्रकार से हम ग्रामीण समुदाय पर इसके अध्ययन के प्रभाव को देख सकते हैं। तो ये तो घटना पर नियंत्रण करके हम देख सकते हैं। दूसरा, अवलोकनकर्ता पर स्वयं पर नियंत्रण करके जब हम देखते हैं तो हम यह देखते हैं कि यहाँ पर सामाजिक घटनाएं चूँकि जटिल प्रकृति की होती हैं तो अवलोकनकर्ता को स्वयं पर नियंत्रण रखना ही आवश्यक होता है, जो कि महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि इससे पक्षपात और व्यक्तिगत प्रभाव से बचा जा सकता है। यहाँ अवलोकनकर्ता साक्षात्कार गाइड, साक्षात्कार अनुसूची, फोटोग्राफ, टेप रिकॉर्डर, नक्शे और जो फील्ड के मैप्स बने हुए हैं, डायरी, कैमरा, फिल्म आदि यंत्रों का उपयोग करके अपने आप पर नियंत्रण रख सकता है, क्योंकि उसे पता है कि वो इन चीज़ों के उपयोग के द्वारा अवलोकन के कार्य को कर रहा है और वो अपने आप को यहाँ तक सीमित कर लेता है। तो इस प्रकार से
अवलोकन का यह कार्य दो प्रकार से संपन्न होता है। यदि हम नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन में अंतर की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि नियंत्रित अवलोकन में घटनाओं और परिस्थितियों पर नियंत्रण रखा जाता है। निश्चित सीमा के अंतर्गत एक अवलोकनकर्ता अपना व्यवहार करता है और फिर वह उस घटना का तह तक जाकर सूक्ष्म रूप से अध्ययन करता है। पूर्व नियोजित योजना अनुसार अध्ययन नियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत किया जाता है। अनेक यंत्रों, जैसा कि पहले भी हमने चर्चा की है, अनुसूची का निर्माण हम कर लेते हैं, फोटोग्राफ्स इकट्ठे करते हैं, मानचित्र या नक्शे वगैरह ले लेते हैं, उससे हम नियंत्रित अवलोकन को करते हैं। यहाँ पर अध्ययन अधिक वैज्ञानिक, विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जाता है और यह अध्ययन सीमित क्षेत्र और विशेष व्यवहारों के अध्ययन में ज़्यादा उपयोगी होता है। यानी कि ये जो अवलोकन हम करते हैं इसमें जो बनावटीपन है या कृत्रिमता है वो तो हमें दिखाई देती ही है, जो अनियंत्रित में हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि उसमें किसी चीज़ का नियंत्रण जो है वो नहीं रखा जाता है। लेकिन नियंत्रित अवलोकन के द्वारा किसी भी घटना का सूक्ष्मता और गहनता से अध्ययन जो है वो किया जा सकता है। अब हम इसके अगले पार्ट की तरफ चलें तो हम देखते हैं कि एक अवलोकन का अन्य प्रकार है जिसको हम सामूहिक अवलोकन के नाम से जानते हैं, जो कि अध्ययन की एक विधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें एक से अधिक अवलोकनकर्ता एक ही घटना को एक ही समय में भिन्न भिन्न रूपों में काम में लेते हैं। ये अध्ययनकर्ता एक ही विषय या अनेक विषयों के विशेषज्ञ हो सकते हैं। जब ये अवलोकनकर्ता अलग अलग विषय के होते हैं तो उनके दृष्टिकोण, उनके विचारों, उनकी कार्य करने की शैली में परिवर्तन हमें या भिन्नता हमें दिखाई देती है, क्योंकि उनके सोचने का तरीका अलग अलग तरह से होता है। और बाद में ये सभी एक्सपर्ट, सभी विशेषज्ञ या सभी अवलोकनकर्ता मिलकर विचार विनिमय के द्वारा समस्या का एक समन्वित रूप विकसित कर लेते हैं। अगर हम इसे समझें तो हम इसे सहकारी यानी कि एक दूसरे के सहयोग द्वारा या अंतरशास्त्रीय शोध के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पर छात्राओं, ध्यान रखने योग्य बात जो है वो यह है कि किसी समूह का अवलोकन सामूहिक अवलोकन नहीं कहलाता, बल्कि एक समूह द्वारा किया गया अवलोकन सामूहिक अवलोकन कहलाता है। वो किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है। अमेरिका और इंग्लैंड में इस तरह के अध्ययन बहुत पॉपुलर रहे हैं और हम देखते हैं कि जमैका में 1944 के अंतर्गत इस विधि को सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया, जहां पर कि शोधकर्ताओं को प्रत्येक महीने एक विशेष पक्ष के अध्ययन हेतु आंकड़े इकट्ठे करने के लिए जिले में भेजा जाता था। वे आवश्यक सामग्री को एकत्रित करते थे और जो सेंट्रल ऑफिस था उसको भेज देते थे। वहाँ पर उन तथ्यों को विश्लेषित करके, व्याख्या करके निष्कर्ष निकाले जाते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अध्ययन की एक विधि के रूप में सामूहिक अवलोकन जो है वो बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। और हम अगर भारतीय समाज की बात करें तो बहुत सारे अध्ययन इस तरीके से किए गए हैं। यहाँ पर हम देखें कि प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे, एस.सी. दुबे ने अपनी इंडियन विलेज, जो भारतीय गांव का अध्ययन की जब वो चर्चा करते हैं तो वहाँ वो कहते हैं कि शमीरपेट नामक गांव का उन्होंने अध्ययन किया था, जिसमें उन्होंने अध्ययन के सारे पहलुओं को ध्यान में रखा था। एक समाजशास्त्री होने के नाते मानव शास्त्री, अर्थशास्त्री, समाज वैज्ञानिक, पशु चिकित्सक, कृषि विशेषज्ञ सब ने अपने अपने तरीके से उसका अध्ययन करके एक जगह तथ्यों का संकलन किया और बाद में यह रचना हमारे सामने आई, जहाँ पर घटना के विभिन्न पक्षों का गहन और विस्तृत अध्ययन किया गया। यहाँ घटना क्या थी, उस गाँव का अध्ययन करना था और परिणामों की विश्वसनीयता इसलिए परखी गई या वो मानी गई क्योंकि सभी लोगों ने अपने तथ्य एकत्रीकरण के बाद एक विचार विनिमय द्वारा उसको निष्कर्षों के रूप में हमारे सामने रखा और अवलोकन की त्रुटियों पर स्वतः ही नियंत्रण जो है वो प्राप्त हो गया था। तो इस प्रकार से यह अवलोकन हम देखते हैं कि बड़े अध्ययनों में भी काम में आता है, जब बहुत सारे अवलोकनकर्ता मिलकर इस कार्य को करते हैं। तो हम जब इसी दिशा में आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सरांता कोच जो हैं वो 1988 में हमें कहते हैं कि इन सारे अवलोकनों के अतिरिक्त
सरल और वैज्ञानिक अवलोकन, संरचित और असंरचित अवलोकन, स्वाभाविक यानी कि जो प्राकृतिक रूप से किया जाए वह अवलोकन, और प्रयोगशाला में किया जाने वाला अवलोकन, स्पष्ट और छिपा हुआ अवलोकन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, गुप्त और प्रकट अवलोकन। तो ये सारे प्रकार जो हैं वो हमारे सामने रखते हैं और हमें बताते हैं कि हम इन प्रकारों से भी अवलोकन के कार्य को संपन्न कर सकते हैं। और सामाजिक अनुसंधानों में एक महत्वपूर्ण विधि के रूप में अवलोकन जो है उसको प्रयोग में लिया जाता है और हम लेकर अपने तथ्यों का संकलन कर सकते हैं। धन्यवाद।